अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। फालिज अचानक से नहीं होता, बल्कि हमारा जिस्म 1 माह पहले यानी कि 30 दिन पहले ऐसे इशारे देना शुरू कर देता है, जिससे पता चल जाता है कि आने वाले वक्तों में फालिज हो सकता है और इसका कोई सद्देबाब कर लिया जाए। आज की वीडियो के अंदर फालिज क्या है, इसकी कितनी टाइप्स हैं और कौन सी ख़ास अलामात हैं जो 30 दिन पहले हमें जिस्म के ऊपर महसूस होना शुरू हो जाती हैं या ऑब्ज़र्व कर लेते हैं, जिससे पता चल सकता है कि इंसान फालिज के अंदर मुब्तला हो जाएगा। उस हवाले से गाइड करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, फालिज क्या है? इंसानी दिमाग को जिस्म के दूसरे हिस्सों की तरह ब्लड की सप्लाई चाहिए होती है, लेकिन अगर इस खून की सप्लाई में कोई खलल आ जाए तो हमें फालिज हो जाता है। दोस्तों, फालिज 2 तरह का होता है, एक इस्केमिक स्ट्रोक होता है और एक हेमरेजिक स्ट्रोक होता है। अगर तो इंसानी दिमाग को जो उसके सेल्स हैं, अगर ब्लड सप्लाई ना हो तो हमें इस्केमिक स्ट्रोक का सामना करना पड़ता है। और इसी तरह हेमरेजिक स्ट्रोक के अंदर जो दिमाग को खून सप्लाई करती हैं, अगर वो नालियाँ फट जाएं तो हमें हेमरेजिक स्ट्रोक हो जाता है। दोस्तों, बात करते हैं उन ख़ास अलामात की जो मरीज़ों के अंदर 30 दिन पहले फालिज से आना शुरू हो जाती हैं। अगर सबसे पहली अलामत की बात करें तो दोस्तों, बार बार चक्कर आना है और आप चक्करों के लिए अद्वियात का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपके चक्कर ठीक नहीं होते। इसी तरह जो दूसरी बड़ी अलामत मरीज़ों के अंदर देखने को मिलती है, वो ब्लड प्रेशर का अनकंट्रोल होना है, यानी आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई रहता है। इसी तरह दोस्तों, नज़र का अचानक से कमज़ोर हो जाना, नज़र आना बंद हो जाना और फिर आहिस्ता-आहिस्ता से दोबारा नज़र का वापस आ जाना, ये अलामत भी बहुत ख़ास अलामत देखने को मिलती है। इसी तरह दोस्तों, चेहरे की एक साइड का सुन्न हो जाना, जिस्म की किसी एक साइड का सुन्न हो जाना, ये भी बड़ी ख़ास अलामत है, जो हमें इशारा देती है कि आने वाले वक्तों में आपको फालिज हो सकता है। इसी तरह दोस्तों, मुस्कुराते वक्त चेहरे का मुकम्मल तौर पर मूव ना हो पाना, ये भी एक अलामत गिनी जाती है। इसी तरह ब्रेन फॉग यानी कि दिमागी धुंध, इंसान को ब्रेन फॉग का सामना हो तो फालिज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसी तरह याददाश्त कमज़ोर हो जाना और याददाश्त इतनी कमज़ोर हो जाना कि आपको अपने घर का बाज़ दफ़ा एड्रेस याद नहीं रहता। इसी तरह आवाज़ में खिंचाव आ जाना, इसी तरह सुनने में कमी आ जाना, नींद में हलल आना, इस तरह की बड़ी ख़ास अलामात मरीज़ों के अंदर आना शुरू हो जाती हैं, जिससे पता चलता है कि आने वाले वक्तों में फालिज हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों, वज़न कम हो जाना और हर वक्त थकावट का शिकार रहना और थकावट के शिकार होने के साथ साथ जिस्म में ऐसे जितनी बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा कमज़ोरी हो जाना, इस तरह की अलामत आती हैं। दोस्तों, अगर औरतों में अलामात की बात करें तो औरतों के अंदर कुछ ख़ास अलामात आती हैं जो इशारा करती हैं कि आने वाले वक्तों में फालिज हो सकता है, जैसे कि मतली होना, सीने में घुटन होना और सर की पिछली साइड पे शदीद दर्द का सामना होना। इसके अलावा दोस्तों, मुस्तकिल उलझन का शिकार रहना, ये औरतों के अंदर बड़ी ख़ास अलामात हैं, दीगर अलामात के अलावा जो आती हैं, जिससे पता चलता है कि वो आने वाले वक्तों में फालिज में मुब्तला हो सकती हैं। दोस्तों, अगर आप इसको घर बैठे डायग्नोज़ करना चाहते हैं तो फास्ट टूल को हमेशा याद रखें। ये एक ऐसा टूल है जिससे आपको पता चल सकता है आया कि आप फालिज के अंदर मुब्तला हो रहे हैं कि नहीं। दोस्तों, एफ से मुराद है फेस ड्रॉप, ए से मुराद है आर्म वीकनेस, इसी तरह एस से मुराद है स्पीच डिफ़िकल्टी और टी से मुराद कॉल फॉर इमरजेंसी है। दोस्तों, अगर आप अपने आप को फालिज से महफूज रखना चाहते हैं तो आपको चाहिए नमक का कम इस्तेमाल करें, कोलेस्ट्रॉल का मसला है तो कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करें, डायबिटीज़ का यानी कि शुगर का मसला है तो शुगर को कंट्रोल किया जाए। इसके अलावा डेली की बुनियादों पे वॉक की जाए और इसके अलावा ईसीजी अपने ब्लड प्रेशर का एक चार्ट बनाया जाए। दोस्तों, उसके अलावा जो इन्वेस्टिगेशन है, आप सीटी स्कैन ब्रेन करवा सकते हैं, वो प्लेन भी होता है, कंट्रास्ट भी होता है, लेकिन ये आप टेस्ट अपने फिजिशियन के मशवरे के बाद करवाते हैं। दोस्तों, ये ख़ास अलामत हैं जो मरीज़ को 1 माह पहले आना शुरू हो जाती हैं, जो इशारा देती हैं कि आपको फालिज हो सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिए। मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।